एंड वेलकम बैक टू टुडे आई ट्राइड यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीआई एप्स के ऊपर। यहाँ पे हमने 3 मेन एप्स चूज की हैं जो कि है फोन पे, गूगल पे और भीम यूपीआई। फोन पे और गूगल पे दोनों प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वहीं भीम यूपीआई जो है वो गवर्नमेंट की ऐप है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपने फोन से किसी भी बैंक अकाउंट या किसी भी दूसरे अकाउंट में आसानी से पैसा डाल सकते हैं, वो भी मिनट्स के अंदर। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और यहाँ पे आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। जैसे कि एनईएफटी आरटीजीएस में आपका कुछ ना कुछ चार्ज लगता था, तो यूपीआई के थ्रू अगर आप पैसा किसी को भेज रहे हैं तो आपका यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लगता है। इसके बाद में यहाँ पे कुछ लिमिट्स होती हैं, जैसे कि सिंगल ट्रांजैक्शन पे आप 1 लाख से ज़्यादा का अमाउंट नहीं भेज सकते हैं। ये बैंक टू बैंक भी डिफर करता है। ऑल्सो अगर आप डेली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो 1 लाख से ज़्यादा के आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे आप दिन में सिर्फ और सिर्फ 10 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर लेके जाता हूं और तीनों ऐप्स का कंपैरिजन यहाँ पे आपको बता देता हूं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे फोन पे की ऐप को रिव्यू करने वाले हैं। तो फोन पे वाली ऐप को हम खोल लेते हैं। कुछ इस तरह की स्प्लैश स्क्रीन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है और इसके बाद में आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना पिन या पासवर्ड के थ्रू यहाँ पे लॉगिन करना पड़ता है। और अगर आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर है तो आप उससे भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा जो होम स्क्रीन है वो यहाँ पे खुल चुका है। तो अब यहाँ पे हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ट्रांसफ़र मनी का ऑप्शन मिल जाता है टू कॉन्टैक्ट। अगर आप किसी भी कॉन्टैक्ट को मनी सेंड करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। स्टार्ट योर फर्स्ट पेमेंट, मैं यहाँ पे फर्स्ट पेमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके सारे जो हैं कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे और मान लीजिए मुझे किसी भी एक कॉन्टैक्ट को यहाँ पे पैसा भेजना है तो हम यहाँ पे वो कर सकते हैं। यहाँ पे हम उनके साथ चैट भी कर सकते हैं और कुछ अमाउंट भी भेज सकते हैं। तो हम यहाँ पे लेट्स से 100 रुपीज़ यहाँ पे लिख देते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने 100 यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हम नोट डाल सकते हैं और इसके साथ हमारा यहाँ पे बैंक अकाउंट अपने आप आ गया है। मैंने यहाँ पे 2 बैंक अकाउंट यहाँ पे जोड़ रखे हैं, एक आईसीआई बैंक का और एक स्टेट बैंक का। तो यहाँ पे सिंपली आपको बस सेंड बटन पे क्लिक करना है और सेंड बटन पे क्लिक करने के बाद आपको बस यहाँ पे अपना यूपीआई पिन डालना है और जो आपका पेमेंट है वो यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इस पेमेंट को कैंसिल कर दिया है। तो पेमेंट भेजना तो यहाँ पे बहुत इजी है। अगर आप किसी अकाउंट में पैसा भेजना चाहते हैं तो वो भी बहुत इजी है। आपको यहाँ पे बस अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होगा। आप यहाँ पे किसी भी बैंक का यहाँ पे अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं स्टेट बैंक ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड यहाँ पे आप डाल सकते हैं। वैसे वो अपने आप ही फेच कर लेता है आईएफएससी कोड, लेकिन अगर नहीं कर पाता है तो यहाँ पे आपको आईएफएससी कोड डालना है, अकाउंट होल्डर्स नेम डालना है, फ़ोन नंबर डालना है और निकनेम यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और जैसे ही आप वो यहाँ पे डाल देंगे उसके बाद में यहाँ पे आपको आपका बैंक अकाउंट दिखने लग जाएगा और जैसे ही आप उस बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे आप उस बैंक अकाउंट में भी पैसा भेज सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप सेल्फ को भी पैसा भेज सकते हैं। आपके पास मान लीजिए 2 अकाउंट है और आपको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप अमाउंट लिख दीजिए, मैसेज आप कुछ भी डालना चाहें तो वो आप डाल सकते हैं और जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करेंगे आपका सेम यूपीआई वाला जो स्क्रीन है वो आ जाएगा और उसके बाद में आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना होगा। और यहाँ पे आप बैंक बैलेंस भी अपना चेक कर सकते हैं। जिस भी बैंक का आपको यहाँ पे बैलेंस चेक करना है उस पर क्लिक कीजिए, उसका यहाँ पे यूपीआई आईडी डालिए और यूपीआई आईडी डालने पर आपका यहाँ पे बैंक बैलेंस यहाँ पे चेक हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है यूपीआई से पेमेंट भेजने का। इसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें और मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको कोविड इंश्योरेंस मिल जाता है, वॉलेट टॉपअप, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, प्ले गेम्स यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है। और इसके अलावा फ़ोन पे जो ऐप है इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें और भी कर सकते हैं, जैसे मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, क्रेडिट कार्ड बिल, पोस्टपेड आपका जो मोबाइल है उसका बिल पेमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, लोन रीपेमेंट, डोनेशन, सिलेंडर बुक कर सकते हैं, पाइप गैस, ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन, वाटर, केबल टीवी, फ़ोन पे गिफ्ट कार्ड आप यहाँ से खरीद सकते हैं और भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ऑफर्स आते रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे ऑफर्स चल रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे फ़ोन पे से स्पेंड करते हैं तो आपको इन ऑफर्स के थ्रू कुछ ना कुछ कैशबैक्स वगैरह मिल जाता है। तो ये फ़ोन पे जो ऐप है काफ़ी ईजी टू यूज़ ऐप है। इसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे स्टोर्स हैं जिनमें आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। आपके आसपास के जितने भी स्टोर्स होंगे और वहाँ पे फ़ोन पे अवेलेबल होगा वो आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। और यहाँ पे एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है फ़ोन पे स्विच का। इस ऑप्शन के थ्रू आपको कोई भी एक्स्ट्रा ऐप नहीं चाहिए, आप फ़ोन पे की ऐप के थ्रू ही काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे खरीद सकते हो। जैसे कि रेड बस से आप टिकट बुक कर सकते हैं,
इस ऐप के थ्रू ही। आपको अलग से रेडबस की ऐप डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी, डोमिनोज की ऐप आपको अलग से डाउनलोड नहीं करनी है। आप यहीं से कोई भी पिज़्ज़ा खरीद सकते हैं और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी ऐसी ऐप्स मिल जाती हैं जो कि आपको अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इसी ऐप के थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं और कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। फूड में आप देखिए कितनी सारी यहाँ पे आपको ऐप्स मिल जाएंगी फूड, और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज है। शॉपिंग के लिए भी आपको काफ़ी सारी यहाँ पे ऐप्स मिल जाएंगी, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप यहाँ से काफ़ी सारा अपना सामान खरीद सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऐप पे जो कि है गूगल पे। और गूगल पे में भी आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट से ही लॉगिन करना पड़ता है या फिर आप अपना पिन डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं गूगल पे जो है वो बहुत ही मिनिमलिस्ट टाइप की ऐप है। यहाँ पे आपके सारे कॉन्टैक्ट्स आ जाते हैं। इसके अलावा आपके यहाँ पे सारे बिल्स एंड पेमेंट्स वाला ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपका बिल अगर ड्यू है वो यहाँ पे दिख जाता है। देखिए मेरा BSNL लैंडलाइन का बिल ड्यू है तो वो दिख रहा है, एयरटेल पोस्टपेड का मेरा बिल ड्यू है तो वो भी यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे जितने भी सारे इनके पास में बिजनेसेस हैं वो यहाँ पे दिख सकते हैं। मैंने आज तक इतने सारे बिजनेस को पे किया है तो वो यहाँ पे आपको सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स भी आप जीत सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे कितने सारे रिवॉर्ड्स जीत लिए हैं। मैंने अराउंड 2219 के रिवॉर्ड जीत लिए हैं। जो कैशबैक्स मिलते हैं पेमेंट करने पे वो ये सारे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऑफ़र्स आपके पास में काफ़ी सारे आते रहते हैं, तो आप इन ऑफ़र्स में जितना ज़्यादा स्पेंड करेंगे उतने ज़्यादा रिवॉर्ड जीतने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे आप रेफरल भी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे पैसे भेजने का तरीका बहुत ही ईजी है। आप अपने किसी भी कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे पे वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। पे वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अमाउंट डालना होगा। लेट्स से मुझे 2500 रुपीज़ भेजने हैं। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप क्यों भेजना चाह रहे हैं। आप नेक्स्ट कर दीजिए। प्रोसीड टू पे करने पर आपको सीधे आपका UPI वाला जो स्क्रीन है वो खुल जाएगी। आपको वहाँ पर अपनी UPI पिन डालना है और आपको सिंपली पेमेंट कर देना है। तो देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है ये तरीका। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप QR कोड स्कैन करके पेमेंट करना चाहें तो आपको यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में QR कोड वाला ऑप्शन दिख रहा है। आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आपका QR कोड स्कैनर खुल जाएगा और आप वहाँ पे कोई भी कोड को स्कैन करके पे कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आप किसी एक नंबर पे स्पेसिफिकली पेमेंट भेजें तो आप ये न्यू पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप, फ़ोन नंबर से पेमेंट कर सकते हैं, UPI ID, सेल्फ ट्रांसफ़र, बिल पेमेंट्स। बिजनेसेस में आप देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पे बिजनेसेस रजिस्टर्ड हैं। तो आप मान लीजिए फूड के बिजनेसेस देखिए कितने सारे, जोमेटो, वन स्टोरी, मैकडोनल्ड्स। तो यहाँ पे आप बिना ऐप डाउनलोड करे सेम फ़ोनपे की तरह ऑर्डर कर सकते हैं। मान लीजिए जोमेटो में आया तो मैं यहाँ पे देखिए जोमेटो की मेरी स्क्रीन खुल चुकी है। मैं ऑर्डर नाउ पे क्लिक करूँगा तो देखिए जोमेटो आ गया है। यहाँ पे बस मुझे अपना जोमेटो लॉगिन कर लेना है और यहाँ से पेमेंट कर देना है। सिंपली मुझे जोमेटो की अलग से ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी कुल मिला के फ़ोनपे की तरह ही ऐप है, लेकिन ये ऐप जो है इसका UI बहुत ही ईजी है और इसे बहुत ही आसानी से यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। तो मुझे फ़ोनपे से कंपैरेटिवली गूगल पे ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं पर्सनली इसी ऐप को अपने UPI ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ करता हूँ। अब थर्ड हमारी ऐप है भीम। तो भीम ऐप जो है वो गवर्नमेंट की ऐप है। यहाँ पे भी आपको UPI पेमेंट वाला ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको पासकोड डाल के ही आगे बढ़ना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे अपना पासकोड डाल देता हूँ। तो देखिए पासकोड डालने के बाद में हमारे यहाँ पे होम स्क्रीन खुल गई है और यहाँ पे हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर बिजनेसेस नहीं हैं और यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं किसी को भी। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे ये सेंड वाले बटन पे क्लिक करना होगा, तो हम इस बटन पे क्लिक कर देते हैं। और इसके अलावा आप किसको पैसा भेजना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स में से अगर आप किसी को भेजना चाह रहे हैं, सीधे अकाउंट ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, या फिर आप अपने फेवरेट्स में किसी को भेजना चाह रहे हैं, या फिर आप सेंड टू सेल्फ भी कर सकते हैं। सेम है, आपको यहाँ पे UPI ID डालनी है जिसे भी आप पैसा भेजना चाह रहे हैं। उसके बाद में वो ID वेरीफाई हो जाएगी और सेम आपकी UPI पेमेंट वाली स्क्रीन खुलेगी जहाँ पे आप अपना पासवर्ड डाल के पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे आप UPI इनेबल्ड शॉप्स नियर यू ढूंढ सकते हैं। जो भी भारत पे से इनेबल होंगी वो आपको नियर बाय मर्चेंट्स दिख जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे पास में कितने सारे यहाँ पे अवेलेबल शॉप्स हैं भारत पे मर्चेंट वाले। और इस ऐप में कुछ खास ऑफर्स होते नहीं हैं। यहाँ पे आपको कैशबैक कोई नहीं मिलता है, लेकिन आपको किसी ना किसी बिज़नेस के थ्रू कुछ ना कुछ ऑफ मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यात्रा से 10% ऑफ है, ओयो से 40% ऑफ है, प्रैक्टो में 199% ऑफ है। ये सारे आपको यहाँ पे
ऑप्शंस मिल रहे हैं, लेकिन आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। जिस तरीके से आपको गूगल पे में कोई कैशबैक मिलता है, आपको स्क्रैच कार्ड मिलता है, यहाँ पे आपको वैसा कुछ नहीं मिलता है। तो ये हैं 3 ऐप्स जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा चलती है यूपीआई पेमेंट्स के लिए। मैं पर्सनली गूगल पे को यूज़ करता हूँ ज़्यादा, क्योंकि उसमें हर पेमेंट पे आपको कुछ एक स्क्रैच कार्ड मिलता है, और स्क्रैच कार्ड से मैंने आपको दिखाया कि कैसे मैंने 2000 रुपये से ज़्यादा वहाँ पे स्क्रैच करके कमा लिए हैं। तो ये एक मेरे लिए ऐड ऑन ही है, जो भी मैं पेमेंट कर रहा हूँ उस पर मुझे अलग से कुछ ना कुछ कैशबैक मिलता है। और गूगल पे का जो यूआई है वो भी बहुत अच्छा है। स्क्रैच कार्ड्स आपको फ़ोन पे में भी मिलते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली गूगल पे अच्छा लगता है, और वहाँ से स्क्रैच कार्ड से आप ज़्यादा पैसे भी जीत सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने आपको फ़ोन पे, गूगल पे और भीम यूपीआई को रिव्यू करके बताया। अगर यूआई के बारे में बात की जाए तो फ़ोन पे और गूगल पे का यूआई बहुत अच्छा है भीम यूपीआई से। भीम यूपीआई जो है गवर्नमेंट ऐप है, तो उसमें वहाँ पे लिमिटेड फंक्शनैलिटी वहाँ पे उन्होंने दे रखी है। फ़ोन पे और गूगल पे में आप पैसे तो ट्रांसफ़र कर ही सकते हैं, इसके साथ साथ आप यहाँ पे रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच हो, मोबाइल हो, या आप एलपीजी अपना सिलेंडर बुक कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जो आप कर सकते हैं। और इसी के साथ में आप अपना खाना वगैरह भी ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे बिजनेसेस भी रजिस्टर्ड हैं फ़ोन पे और गूगल पे के साथ में। वहीं भीम यूपीआई में ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है, आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे अगर बात की जाए तो फ़ोन पे और गूगल पे में आपको हर पेमेंट करने पे कोई एक स्क्रैच कार्ड मिलता है, जिसमें आप कुछ ना कुछ कैशबैक अवेल कर सकते हैं। हालांकि गूगल पे का जो स्क्रैच कार्ड वाला प्रोसेस है वो ज़्यादा अच्छा है फ़ोन पे से, तो अगर आप कैशबैक्स भी पाना चाहते हैं पेमेंट के थ्रू तो आप गूगल पे को प्रेफर करें। और यहाँ पे भीम यूपीआई में ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है। भीम यूपीआई में कुछ लिमिटेड पार्टनर ज़रूर हैं जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ऑफ मिल जाएगा, लेकिन कैशबैक का कोई भी यहाँ पे सीन नहीं है। तो अगर ओवरऑल मैं इन तीनों ऐप्स में से बात करूँ तो मैं पर्सनली गूगल पे को यूज़ करता हूँ, और गूगल पे के थ्रू ही मैं ज़्यादातर अपने यूपीआई पेमेंट्स करता हूँ। और गूगल पे जो है बहुत ही अच्छा यूआई है, गूगल की ऐप एकदम ट्रस्टेड ऐप, यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप गूगल पे को ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। आपको तीनों ऐप्स के डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ पे क्लिक करके इन ऐप्स को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा वीडियो। आपको कैसा लगा आज का हमारा वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी एक स्पेसिफिक ऐप के ऊपर आपके लिए वीडियो बनाएं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जाने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।